जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, वर्तमान और पिछले कर्मों से तुम्हें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूँ उसका पालन करो। क्या तुम जानते हो कि क्या करना है? अपने कर्म करते समय यह भावना करो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम ऐसा करो। तुमको यह सोचना चाहिए कि मैं यह कार्य परमात्मा की सेवा के रूप में कर रहा हूँ और मेरे कार्यों से जो फल मिलता है वह भी परमात्मा का है। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन केवल यहीं तक सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके साथ तुम्हारे सभी कार्य ज्ञान के रूप में बदल जाएंगे। फिर ज्ञान की उस शक्ति से जो आपने प्राप्त की है, आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे। आपका मन शांत होगा और इतना मजबूत और स्थिर होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को शांति प्राप्त करने और हमारे मन को मजबूत करने की एक सुंदर रणनीति प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को सुनते हुए और अपने दैनिक जीवन में उन शिक्षाओं का अभ्यास करने का प्रयास करते हुए आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को दोहराएं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में
और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा। हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा। हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा। हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। योगसन्न्यस्त कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। ओम। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।